ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे मासिक शिवरात्रि की कथा। आज कथा है अधिक मास श्रावण मास की शिवरात्रि की कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से सुने। इस कथा सुनने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर होते हैं और भगवान की अपार कृपा बनी रहती है। श्रद्धा भक्ति भाव से सुने। बोल गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रबाहु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुकाने सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर में पूजा हो रही थी, तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव जी संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लुटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन रात भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया, रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल वृक्षों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रती हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब में पीने के लिए आई जल। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाई, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ और मैं शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुमको एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तक ढीली करने से वक्त कुछ बिल्व पत्थर अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने अनजाने पर ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर के बाद एक हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आ जाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त होकर कामातुर विरहिणी के अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। प्रहर बाद शिकारी को खोजकर उसका माथा ठिकाना चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत जाने पर इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे प्रहर का भी पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ इधर उधर से निकली और शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाते हुए देर नहीं लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था। हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, मैं जैसे ही तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे ही। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने भी उस मृगी को
जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने पर भी बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो पटने से एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु के से अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः तुमने उन पर विश्वास मात्र मानकर छोड़ दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने से ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने से ही हुआ पूजन परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्बल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन कर कर शिकारी की मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शेष शिवगणों उन्हें वापस भेज दिया गया। शिकारी को शिवलोक ले जाकर शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा शिवरात्रि के महत्व को जानकर उनके अगले जन्म का पालन कर पाए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिकारी के परिवार का और उसका जीवन का कल्याण हुआ और अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, भक्तों, उसके जीवन का कल्याण होता है और भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।